आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर जो मैंने कल वीडियो अपलोड की है, आज उसके हम कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीदों से कमेंट्स करते हैं वीडियो पर, ताकि उन्हें उनकी कमेंट का जवाब मिलेगा, उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए बिना फजूल बातों के एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ आपको भी नॉलेज होगी, कुछ मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। सर, मैंने फेक डेट ऑफ बर्थ लगाया गया था, तो क्या मेरा हो जाएगा और क्या मैं दोबारा आधार कार्ड बनवा सकता हूँ? देखिए, आप दोबारा आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, लेकिन फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के अगर आपने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाई थी, जो कि लिमिट क्रॉस हो गई थी, अब आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और या तो आप रीजनल ऑफिस चले जाइए, या फिर आप किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से अपनी डीओबी ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट करवा के यूआईडीआई को मेल कर दीजिए और उसमें पूरी बात लिखिए कि इस तरीके से पहले फेक बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए मैंने अपनी डीओबी चेंज करवा ली थी। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या असली है क्या नकली है। मुझे उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। मेरे नहीं हो रहा है, हम बहुत बार ईमेल भी किया है। देखिए, आपने ईमेल क्या किया है ये आपने नहीं लिखा है, क्या प्रोसेस है ईमेल का वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को और आधार की जो स्लिप अपडेट वाली निकल कर आती है उसको और आधार अपडेट एनरोलमेंट फॉर्म भी अगर आप चाहें तो अटैच कर सकते हैं, और उसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। और 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है, 2 अगर प्रूफ आपके डेट ऑफ बर्थ के हैं सही वाली के, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। और फिर आधार कार्ड की कॉपी अटैच करके आप यूआईडीआई को पूरा एक लेटर लिखते हैं जिसमें आप अपना पक्ष लिखते हैं। इस तरीके से मेल करते हैं। तो एक बार इस तरीके से कीजिए, ट्राई कीजिए, काम हो जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस इतना टफ हो के नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को बहुत टफ बना दिया गया है और लोग बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं, जबकि आधार कार्ड पर साफ साफ लिखा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। मतलब नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, फिर भी इस आधार कार्ड ही को हर जगह डीओबी का प्रमाण माना जा रहा है। क्या करें भाई, ऐसे नियम ही है। फर्स्ट व्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जो आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है और आपने पहली बार पहले व्यू हैं आप जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और फिर कमेंट भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या तो यूआईडीआई को आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस की लिमिट हटाए और 10th मार्कशीट, पैन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट से अपडेट होनी शुरू की जाए लिमिट क्रॉस वाले, या फिर आधार कार्ड ही बंद हो जाए। देखिए, आपकी राय बहुत सही है, लेकिन हमारी राय कहाँ किसी को लेनी होती है। तो आपकी राय भी कोई नहीं लेता है और मेरी राय भी कोई लेने वाला नहीं है। तो हमारी राय से कुछ नहीं होता है। कानून जो है वो संसद में पारित होते हैं, संसद में बनते हैं। इसके लिए आपको संसद में जाना होगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों का साथ देना होगा। आपको सियासत में आ जाना चाहिए अगर आपको अपनी राय देश के कवानीन में चलानी है। तो वैसे पहले पैन कार्ड से डीओबी चेंज का ऑप्शन था, लेकिन अब हटा दिया गया है, लेकिन मार्कशीट का ऑप्शन अभी भी है। खैर, एक कोई बंदा कमेंट कर रहा है जिसका यूजर हैंडल आधार कार्ड लिमिट क्रॉस ही है ना, ये लिख रहा है आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अपडेट नंबर डीपी। ये फेक लोग होते हैं, मतलब इस तरीके के ही इसने हैंडल बनाया है और फिर लिख रहा है कि आधार लिमिट क्रॉस अपडेट कर देगा ये, और नंबर इसका डीपी पे है। कोई भी इसको कॉल वॉल मत करना और किसी को पैसे वैसे देने के चक्कर में मत पड़ जाना, फिर ना कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है ना। इंडिया की सरकार ने परेशान कर रखा है, एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए बाहर देश के जैसे। बिल्कुल सही बात है यार, एक ही डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कागजों में उलझा दिया गया है। क्या करें भाई, जनता पढ़ी लिखी है नहीं, कोई सवाल उठाता नहीं है। बाहर देशों में तो जनता पढ़ी लिखी है, रोड पर आ जाती है, जनता अपने हक अधिकार के लिए लड़ने लगती है, लेकिन यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सब यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, उसके साथ हो रहा है ना, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं पता है कि अभी उसका नंबर है, कल आपका नंबर होगा। खैर, अगला कमेंट पढ़ते हैं। आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है तो क्या करें? देखिए, आधार कार्ड सस्पेंड 2 सिचुएशन में होता है। या तो आप ज्यादा दिनों तक बायोमेट्रिक अपडेट ना करवाएं, या फिर आपका बायोमेट्रिक एक से ज्यादा आधार नंबर पर अटैच हो। तो पहले आपको बायोमेट्रिक के साथ अपडेट करवा लेना चाहिए। 100 रुपए में आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सस्पेंड वाला आधार आपका सही नहीं हो रहा है, इनवैलिड आधार नंबर शो हो रहा है, तो फिर आपको नए आधार के लिए आवेदन कर देना चाहिए और फिर उसमें डुप्लीकेसी में जाएगा और फिर डुप्लीकेट आधार का जो पहले आपका आधार बना हुआ होगा, जो रियल वाला, उसका ईआईडी आपको मिल जाएगा, उससे आप अपना आधार कार्ड निकलवा लें तो आपका सस्पेंड का प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूल डॉक्यूमेंट से डीओबी लिमिट क्रॉस ठीक होगा क्या? देखिए, लिमिट क्रॉस जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही से ठीक होगा। फिर भी अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गया आपको बर्थ को प्रमाणित करने के लिए। तो आपका पल्ला ज़्यादा भारी हो जाएगा। आप अपना पक्ष रखिए और अपडेट करवाइए, यूआईडीआई को मेल कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सा होने लगता है। लोग सोचते हैं क्या यार एक ही टॉपिक लेके आ जाता है।
ठीक है ना। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। आई वांट ए चेंज इन आधार कार्ड, वाट इज़ फुल आई वांट एज चेंज इन आधार कार्ड, वाट इज़ रूल फॉर एज चेंज। देखिए एज चेंज के लिए रूल यही है, आप बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके पास या फिर जो है आपके पास मार्कशीट हो, तो आप ऐसे अपनी एज यानी कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। इसमें क्या रूल है? कोई रूल नहीं है। हमारी लिमिट क्रॉस ठीक नहीं हुई है, हमने ऐसे ही किया था जैसे आपने बताया, लेकिन कुछ दिन बाद रिजेक्ट का मैसेज आया है। जैसे हमने बताया वैसे अगर आपने किया था, आपने मेल भी किया था, तो मेल का क्या रिप्लाई आया है वो भी आपको कमेंट में लिखना चाहिए था। तो पूरी बात आपने कमेंट में नहीं लिखी, फिर भी अगर आप कमेंट में बताना नहीं चाह रहे हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको कमेंट में मेंशन कर दिया है, आप वहां क्लिक करके मुझे मैसेज करके पूरी बात बता सकते हैं। अगला कमेंट है, सर मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम है और हम पहली बार बर्थ सर्टिफिकेट से कराए थे, यूआईडीआई से रिजेक्ट है और कह रहे हैं पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाओ। इसी कमेंट पे अगला कमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने से हो जाएगा, आपको कौन बोला? अरे सर यूआईडीआई से मेल आया था, कैंसिल करवाओ, फिर से अपडेट करवाएं आधार सेंटर पे जाके। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यूआईडीआई वाले ऐसा ही बोलते हैं कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा दो। तो आप जाइए अपने बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा लीजिए, क्योंकि मानक तो पूरे करने ही पड़ेंगे। और अगर मानक पूरे करने के बाद भी वो आपकी डीओबी को अपडेट नहीं करते हैं तो फिर पीजी पोर्टल पे शिकायत कीजिए, आरटीआई से जवाब चाहिए, उन्हें करना ही पड़ेगा। सर आपका बहुत थैंक यू, मैं 3 साल से भटक रहा था दर दर, कहीं से काम ना हुआ, लगभग 50,000 रुपए खर्च हो गए, मगर आपने सिर्फ 1 महीने मेरी डीओबी लिमिट क्रॉस सही करवा दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने यहाँ कमेंट किया। चलिए आपका हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। सर मेरे बेटे का 3 मंथ एगो अपडेट कराया था पर अभी भी नहीं हुआ, क्या करें? तो 3 महीने से प्रोसेस में है या रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया, वो बात आपको लिखनी चाहिए थी। पूरी बात लिखते आप तब मैं कमेंट का रिप्लाई करता। खैर अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। भाईजान मेरा नकली बर्थ सर्टिफिकेट से हो गया था, अभी उसको कैंसिल कराने को जाता हूँ तो बोलते हैं कि कैंसिल नहीं होगा, जबकि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पंचायत से बना था, वो भी ओरिजिनल बना था, और आज उसको वो लोग नकली बता रहे हैं और बोलते हैं नहीं होगा, इसका कोई तरीका बताओ प्लीज़ सर। पंचायत से बना था तो नकली कैसे हो सकता है यार? मतलब पोर्टल वाले बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो फेक हुआ करते थे। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले जो स्कैनर उस पर दिया हुआ है उससे आप स्कैन कीजिए और देखिए कि CRS पोर्टल पे ले जाया जा रहा है उस QR कोड से या नहीं ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है या असली है। ये बहुत आसान प्रोसेस है। जो QR कोड दिया जाता है, जहां अपडेटेड डेट पड़ी होती है बर्थ सर्टिफिकेट पे, उसके ऊपर एक QR कोड होता है, उसे आप स्कैन कीजिए, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट असली है या नकली है। उसके बाद आप आगे कमेंट करें, तब मैं आपको जवाब देता हूँ। लिमिट क्रॉस है, पैन पासपोर्ट नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, 3 ईयर से रीजनल ऑफिस 2 बार जा चुका हूं पर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा आपका लिमिट क्रॉस हो गया जिसकी वजह से पासपोर्ट नहीं बन रहा है, पैन कार्ड भी नहीं बन रहा है। देखिए पैन कार्ड के लिए नियम हो गया है, आधार मैंडेटरी कर दिया गया है, आधार ही से आपका पैन कार्ड बनेगा। लेकिन पासपोर्ट के लिए मैं आपको सीधा तरीका बता दे रहा हूँ, आप अपना वोटर कार्ड बनवाइए, और अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो आप अपनी मार्कशीट की अकॉर्डिंग, अगर आपने हाई स्कूल किया है तो, या फिर आपके पास कोई और आईडी है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई भी और वैलिड आईडी हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पहचान पत्र बनवा लीजिए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से ओरिजिनल आपका वोटर कार्ड आता है ना, उससे आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कराइए। आधार कार्ड को कोई पूछेगा भी नहीं पासपोर्ट के ऑफिस में, ठीक है। तो आप सिर्फ पहचान पत्र से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, और लिमिट क्रॉस के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उससे आपका लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। सर मैंने नए आधार कार्ड बनाया था 18+, लेकिन 1 महीना हो चुका है, अभी तक नहीं आया है, क्या करें? देखिए 18+ के नए आधार कार्ड का जो टाइम अब हो गया है वो मैक्सिमम 6 महीने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब जो है वो सर्विस प्लस पोर्टल पे डाटा जाता है, स्टेट सरकार उसे वेरीफाई करती है, लेखपाल द्वारा उसकी जांच की जाती है, SDM की रिपोर्ट लगने के बाद 18+ का आधार कार्ड जनरेट किया जाता है, एड्रेस वगैरह वेरीफाई करता है SDM, और SDM करवाता है लेखपाल से। तो ये प्रोसेस है 18+ का, तो आप वेट करें। अगर आपका अभी तक प्रोसेस में है तो 6 महीने तक मैक्स टाइम है कि 6 महीने में आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। फिर भी आप अगर 1 महीना हो गया है तो 1947 पे कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, ठीक है। अगला कमेंट है, भाई मैंने तो अभी डाउनलोड किया, अभी दिखा रहा पूरा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा वो आधार कार्ड के नए नियम के बारे में आपने कहा कि जिसमें आधा डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, तो मैंने पता किया, ये नियम अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन आधार सेंटर पर अभी ये नियम चस्पा कर दिए गए हैं।
तो अभी उन आधार कार्ड पर ईयर शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूरा शो नहीं हो रहा है उन आधार कार्ड पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर की है, यानी जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, सिर्फ एक ही कागज से उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था, जैसे पहचान पत्र से या मूल निवास से या जाति प्रमाण पत्र से, ठीक है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए उनके डेट ऑफ बर्थ को डिक्लेयर किया गया था ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है। वहाँ एक वेरीफाई का ऑप्शन होता है, तो ऑपरेटर आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई तब करता है जब आपके पास बर्थ का प्रमाण हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या इंडियन पासपोर्ट हो या 10th की मार्कशीट हो, तब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है उनके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख के आती है DDMMYY फॉर्मेट में, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर होती है आधार नामांकन के समय उनकी केवल ईयर लिख कर आती है। तो उन लोगों के लिए आसान सा तरीका ये है कि वो जब आधार कार्ड को प्रिंट करें तो वो अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, क्योंकि उनकी डिक्लेयर डेट ऑफ बर्थ भी पूरी ही चढ़ी होती है इंटरनेट पे DDMMYY फॉर्मेट में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सभी की कमेंट का भरपूर तरीके से अच्छा जवाब दे पाया हूँगा और सभी को समझ में आ गया होगा मेरा एक एक जवाब। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी है आधार कार्ड से रिलेटेड या ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, तो आप बिंदास कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगा और स्क्रीन पर आपकी कमेंट को शो भी करूंगा और सबके सामने आपकी कमेंट का जवाब भी दूंगा। इससे मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा और जितने लोग भी वीडियो देखेंगे उन लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होगा। आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पाऊँ और अच्छी से अच्छी बढ़िया सी बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अब मुझे भी आप लोगों के कमेंट पढ़ना है और फिर कमेंट पर वीडियो बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाना है, ठीक है।